ठीक है, तो ये था प्रीवियस व्हाइट बोर्ड हम लोग का। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। इसमें कहीं पे किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कहीं पे डाउट है? समझ में आया सबको? देखिए, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन हम लोग कर रहे थे, तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का एक न्यूमेरिकल जैसा था हम लोग किए अभी। इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है ना। तो एक इमेज है मेरे पास, ए इमेज था, ए इमेज से मुझे बी इमेज में जाना था, ए इमेज से बी इमेज में। सो ए इमेज का ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्ट या फिर इक्वलाइज नहीं था हिस्टोग्राम। सो मैं इसको फिर इक्वलाइज किया बाय यूजिंग दिस टेबल एंड मेथड। ये सारा मेथड आपको समझ में आया क्या? ए और बी इमेज, ए इमेज की मेरे को हिस्टोग्राम दी हुई थी एंड बी इमेज का मैंने एक्वायर किया। ठीक है, बी इमेज का मैंने एक्वायर किया। ए कैसे किया? ग्रे लेवल और नंबर ऑफ पिक्सल दिया हुआ है और ये सारा टेबल लगा के मैंने किया। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताइए, क्योंकि इसके बाद मैं फिर आपको मैथमेटिकली थोड़ा सा बताऊंगा। इसको पूरा नहीं जाऊंगा मैं मैथमेटिकली, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और उतना आपको नीड नहीं है यहाँ। किसी को कोई डाउट समझ में आ गया सबको? पवन कुमार आ गया? आ गया सबको समझ में? ठीक, ठीक है ना, आ गया। तो अब मैं थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। कि मेरे पास एक इमेज था, ए इमेज था, ए इमेज का कोई भी इस तरह से मेरे पास हिस्टोग्राम बना हुआ है। हिस्टोग्राम तो आपको पता है कैसे होता है, हिस्टोग्राम इस तरह से बना हुआ है। सब मैं मान लेता हूँ कि ये थोड़ा सा बुरे तरीके से बना हुआ है हिस्टोग्राम यहाँ पे। इस तरह से हिस्टोग्राम बने हुए हैं। स्टार्टिंग में ये 0 से लेके 7 तक पिक्सल्स हैं, इस तरीके से हिस्टोग्राम बने हुए हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है। ठीक, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 और 6 7 पे कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है। 6 7 पे ये इस तरह से कुछ बना हुआ था। अब हो क्या रहा है, इस इमेज, इस हिस्टोग्राम पे आपके पास ये देखिए डिफरेंट लेवल्स हैं, है ना। कहीं पे कॉन्ट्रास्ट, कहीं पे आपका ग्रे लेवल का नंबर ऑफ पिक्सल्स जो ग्रे लेवल पे है वो कम वैल्यू है, कहीं पर ज्यादा वैल्यू है। तो इसको मुझे यूनिफॉर्म करना था, मुझे लगभग इस तरह से लाना था, इस तरह से इसको लेके आना था कि 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक जो डार्क है उसको मैं डार्क ही रहने दूं और जो ब्राइट है उसको ब्राइट ही रहने दूं। इस तरह से 0 से लेके 7 तक, या फिर इस तरह से, इस तरह से ना, इस तरह से कुछ भी सब मेरे को लाना था यहाँ पे, इस तरह से करना था, है ना। जो जो हायर वैल्यू है उसको हायर वैल्यू पे ही रहने दें। जैसे कि यहाँ पे हायर वैल्यू है, यहाँ पे 3 वाला पिक्सल्स हायर वैल्यू पे था, सॉरी 0 1 2 2 वाला पिक्सल्स हायर वैल्यू पे था, तो उसको मैं थोड़ा ऊपर ही रखूँ, इस तरह से होना चाहिए। बट यहाँ पे लेवल्स क्या मिलने, सबको मिलनी चाहिए, ये मेरा मेन एम था। तो अब मैं इस तरह से आपको, मैं एक मेथड आपको बता रहा हूँ। तो CDF इस एक्चुअली होता क्या है इसमें, हम लोग ये जो बना रहे हैं ना हिस्टोग्राम, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर आप रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसी को बोलते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन होता है, डिस्क्रीट फंक्शन समझ लो आप लोग, क्योंकि हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, कंटिन्यूस में नहीं है, ये डिस्क्रीट में है ना। तो ये क्या होता है कि डिफरेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बताता है ना। अगर मैं प्रोबेबिलिटी में बात करूं तो ये इस साइड में आपका नंबर ऑफ इवेंट्स होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी किधर होगी, इस साइड में होगी, ये वाले पे, है ना। वैसे ही हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल्स बता रहा था, एक्चुअली यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल बता रहा है, इसी को अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पिक्सल से डिवाइड कर दूं तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, हर एक पिक्सल की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी ना। इसी को मैं, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स जो 4096 था यहाँ पे, उससे डिवाइड कर दूंगा तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, मतलब P ऑफ R के हो जाएगा वो,
तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। नाउ सीडीएफ कैसे निकालते हैं? सीडीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इंटीग्रेट दिस पीडीएफ को आप इंटीग्रेट करोगे तो सीडीएफ मिल जाएगा, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, है ना। क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट है तो आप यहाँ पे समेशन कर लीजिए, समेशन, है ना। समेशन ऐसा नहीं कि समेशन कैसे करना है आपको, प्रीवियस आंसर जो आते जाएगा उसके साथ नया जो पीडीएफ की वैल्यू है उसको समेशन करके लिखना है ना। तो ये क्या होता है कि ये पीडीएफ जो होता है ना, वो कोई सा भी आपका मोनोटोनिकली इंक्रीज, ये कौन लिख रहा है यार, है ना। पीडीएफ जो है आपके पास इस तरह से कोई दिया हुआ है आपको, है ना, पीडीएफ इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से पीडीएफ बनाओ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना। सॉरी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऐसे तो नहीं बनता, एक मिनट, पीडीएफ मेरे पास दिया हुआ है, ये लाइन इस तरह से बना हुआ है, ये सारा पीडीएफ है। कहीं पे वैल्यू 0.1 है, कहीं 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, पॉइंट मतलब 1 से, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से लेस होगी तो सबको 1 से लेस वैल्यू मिली है। इसी कारण पी ऑफ आर के आप देखोगे सब की वैल्यू, सब जो आया हुआ है वो 1 से लेस है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी तो 1 से लेस ही होगी ना, इसलिए। अब सीडीएफ होता है क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। सीडीएफ में क्या करते हैं हम लोग, प्रीवियस जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसी का हम लोग, प्रीवियस जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सम करके लिखते जाएंगे। तो ऑब्वियसली जब आप इसको सम करते जाओगे तो लास्ट वैल्यू जो आएगी वो 1 के करीब आएगी। लास्ट वैल्यू मतलब कि जो ये सीडीएफ की लास्ट वैल्यू है वो 1 के करीब ही आती है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग कि लास्ट वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ सीडीएफ इज ऑलवेज 1, है ना, इक्वल टू 1, है ना। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है सीडीएफ, इस तरह से इंक्रीज होते जाएगा। आप देखते जाइए 0.193 था, फिर 0.443 था, मतलब इंक्रीज होते ये 1 तक गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथ्स है, इतना ज्यादा आप लोगों को नहीं भी समझ में आया तो कोई टेंशन मत लेना, इतना है नहीं आपको। सीडीएफ और पीडीएफ अगर पढ़ रहे होंगे तो होता क्या है ना कि सीडीएफ का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग इमेज को, आपको इमेज जो था उसको हम लोग आप इक्वलाइज कर रहे हैं, मतलब सबको एक लेवल देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सीडीएफ का यूज कर रहे हैं। सीडीएफ में यही हो रहा है। तो ये न्यू ग्रे लेवल्स आया तो ये वाला मेथड है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोग को टफ जैसा, बट इतना माइंड मत करिए, क्योंकि सीडीएफ पीडीएफ नहीं पढ़े हैं ना, तो इसलिए ऐसा लगता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैच कौन सा है यार? इमेज स्मूथनिंग और एवरेजिंग, ये देखते हैं। अब ये हो गया आपके पास, हिस्टोग्राम खत्म हो गया, अब नया टॉपिक आ रहा है, इमेज स्मूथनिंग और एवरेजिंग। स्मूथनिंग क्या होता है, जस्ट एक इमेज को मैं कहीं पे नॉइज आ गया इमेज में, है ना, एक इमेज है मेरे पास, एक इस तरह से इमेज है, इमेज में अचानक से एक रैंडम नॉइज आ गई। रैंडम नॉइज मतलब कि वो कहीं भी आ सकता है, किसी भी इमेज के पिक्सल्स पे, इस तरह से दाना 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 कहीं पे पिक्सल्स पे ऐसे रैंडम नॉइज आ गई। अब मुझे इसको रिमूव करना है, तो हाउ डू आई रिमूव दिस रैंडम नॉइज, तो आई विल यूज एवरेजिंग फिल्टर। एवरेजिंग फिल्टर क्या होता है, कैसे होता है, ये देखते हैं हम लोग। देखिए, ये एक g of xy is equal to f of xy plus n of xy, n of xy is denoted as a noise होता है ना, n of xy is noise, averaging m different noise image, है ना। डिफरेंट नॉइज इमेजेस को हम लोग एवरेज करके लिखते हैं, मतलब इस तरह से मेरे पास बहुत सारा इमेज आया है, इस तरह से बहुत सारा इमेज है जिसमें अलग अलग नॉइज है, उन सब का मैं अगर एवरेज ले लूंगा तो वो फिल्टर क्या हो जाएगा, इस तरह से। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि एक इमेज नहीं है मेरे पास, 1000 इमेज है, एम टाइप के इमेज है, 1 से लेके एम जैसे इमेज है, ऐसे 1 से लेके एम तक इमेज है ना। अब ये सब सेम इमेज है, ऐसे अलग अलग स्क्वायर दिख रहा है आपको, मगर सब सेम टाइप का इमेज है, और सब में कहीं ना कहीं पे नॉइज आया हुआ है, कहीं ना कहीं पे नॉइज आया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब का सभी पिक्सल, सभी ये जो इमेज है, सब इमेज है, उन सब का मैं एवरेज ले लेता हूँ, उन सब का एवरेज कैसे लेते हैं और कैसे होगा वो मैं बताऊंगा आपको।
अभी आप समझिए कि इन सबको एवरेज ले लेते हैं। मतलब कि आप समझिए कि अगर 3x3 का मेरे पास इमेज है, 3x3 का इमेज है, तो ये जो इमेज है 3x3 का इमेज बना लेता हूँ मैं। इस तरह से 3x3 का जो इमेज है मेरे पास, तो ये वाला पिक्सल्स बहुत सारे मतलब m तक के पिक्सल्स में ये वाले पिक्सल्स को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई m करेंगे। सपोज करो 1 से 4 इमेज है मेरे पास, 4 इमेज है ना, ये 0 हो गया, ये फर्स्ट इमेज, ये सेकंड इमेज, ये थर्ड इमेज, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, m की वैल्यू 4 हो गई। तो इस पिक्सल्स की फाइनल वैल्यू क्या होगी, इस पिक्सल्स की फाइनल वैल्यू क्या होगी कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो वहाँ, यहाँ पे जो पिक्सल्स की वैल्यू होगी, यहाँ पे जो पिक्सल्स की वैल्यू होगी, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाई मैं 4 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये होता है आपके पास एवरेजिंग के लिए। एज m इंक्रीजेस द वेरिएबिलिटी ऑफ द पिक्सल्स वैल्यू एट ईच लोकेशन डिक्रीजेस, है ना, जितना ज्यादा आपके पास m की वैल्यू होगी उतना आपके पास क्लियर इमेज मिलेगा आपको। This means that g of xy approaches f of xy as a number of noise image used in averaging filter is increases। ठीक है, तो g of xy is approximately equal to f of xy हो जाता है। f of xy is ओरिजिनल इमेज। f of xy कौन सा इमेज है मेरे पास, जो बिल्कुल प्योर इमेज है जिसमें नॉइज वगैरह नहीं है। अब नॉइज ऐड हो गया n of xy, तो क्या होगा, अगर m की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो मुझे g of xy is approximately equal to m of xy मिल जाता है। तो g बार ऑफ mx, इसको मीन बोलते हैं, जी मीन ऑफ एक्स वाई जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स आपको वही तो एक्वायर करना था, वही वही चाहिए था मुझे, एफ ऑफ एक्स वाई चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये ये देखिए फिगर देखिए, यहाँ पे आपको के की वैल्यू क्या है। देखिए इमेज ऑफ गैलेक्सी पेयर, दिस इमेज करप्टेड बाय द एडिटिव गॉसियन नॉइस। गॉसियन नॉइस क्या होता है, गॉसियन नॉइस मतलब कि मैं बताता हूँ आपको गॉसियन नॉइस होता क्या है। एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइस का मतलब है कि ये नॉइस आपको पूरी तरह से इमेज में एक रैंडमली सभी को मिलता है ना। ये यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, सभी जगह पे ये नॉइस मिलेगा, मतलब कि एक ही नॉइस सभी को मिल गई, एक ही नॉइस सभी को एक साथ मिली, उसको बोलते हैं हम लोग गॉसियन। कहीं से कम ज्यादा नहीं, सबको बराबर नॉइस मिल गई, उसको बोलते हैं एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइस। Image corrupted by additive Gaussian noise with a zero mean and a standard deviation of 64 gray levels and C2F result of the averaging k is equal to 8। ओके ठीक है, तो ये 128 टाइप की मेरे पास नॉइजी इमेज है। तो अगर 8 नॉइजी इमेज को अगर मैं एवरेज करके लिखूंगा तो ये वाला इमेज मिल रहा है, देन 16 को करूंगा तो ये वाला मिल रहा है, देन 64 को कर रहा हूँ तो ये वाला मिल रहा है, देन 128 को कर रहा हूँ तो ये, इस तरह से है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा ए तो ये हो गया, देन बी इमेज, अच्छा ठीक है ठीक है, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी टू एफ इज सी, ओके ओके, सी डी ई एफ, अच्छा हाँ ठीक है, सी डी ई एफ, ई एफ, इस तरह से था ना। तो ए इमेज जो था मेरे पास, ए इमेज आपके पास ये कोई गैलेक्सी का इमेज है, ये गैलेक्सी का एक्चुअल इमेज है। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स वाई बोल देता हूँ, जो कि हम लोग लिया था हमने, एफ ऑफ एक्स वाई एक्चुअल इमेज है। नाउ दिस इज व्हाट योर करप्ट इमेज, जी ऑफ एक्स वाई, जी ऑफ एक्स वाई मतलब कुछ नॉइज वाइज मिल गया यहाँ पे, जी ऑफ एक्स वाई है ना, जी ऑफ एक्स वाई। सी एंड सी टू एफ क्या है, रिजल्ट ऑफ एवरेजिंग। जब के की वैल्यू आपके पास, के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, के की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो जैसे जैसे आप के की वैल्यू बनाते बढ़ाते जाओगे ना तो इमेज की क्लैरिटी बढ़ते जाएगी। के क्या है आपके पास, नंबर ऑफ जी ऑफ एक्स वाई, मतलब जी ऑफ एक्स वाई ये बहुत सारा इमेज है ना मेरे पास, बी टाइप के मेरे पास बहुत सारे इमेज हैं। तो अगर मैं 8 बी टाइप के इमेजेस को मैं अगर सम या फिर मीडियन करके लिखूंगा तो ये वाला फिगर मिलेगा। अगर 16 बी टाइप के इमेजेस को लिखूंगा तो सम करके लिखूंगा तो ये वाला फिगर मिलेगा। देन ई के लिए आपके पास 64 एंड 128 एफ के लिए। ये समझ में आया क्या आपको, या फिर नहीं आया तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं।
जी ऑफ एक्स वाई है ना, ये आप समझिए कि ये यहाँ पे एक ही नॉइजी इमेज दिया है, बट यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नॉइजी इमेज है। मतलब अगर 8 नॉइजी इमेज को सम करके लिख रहे हैं तो हम लोगों को ये वाला मिल रहा है। हाँ, नहीं आया। अच्छा एक बार मैं फिर बताता हूँ। यहाँ तक समझ में आया कि ये प्रीवियस स्लाइड समझ में आई अनम आपको? प्रीवियस स्लाइड में भी दिक्कत है क्या? क्योंकि प्रीवियस नहीं आई होगी तो ये भी नहीं आई होगी ऑब्वियसली। आ गए थे। प्रीवियस आ गया था। प्रीवियस में ना आप ये थोड़ा टर्म याद रखिए, जी ऑफ एक्स वाई किसको बोल रहा हूँ? एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई इज ओरिजिनल इमेज और उसमें नॉइज ऐड हो जा रहा है तो वो हो जा रहा है जी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए इमेज को मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब कि ये हो गया आपके पास एक प्योर इमेज है। प्योर इमेज है मेरे पास, जो इमेज होना चाहिए, जैसा दिखना चाहिए वैसा इमेज है। ये इमेज है मेरे पास, है ना? एक्चुअल में ये इमेज ए वाला इमेज है एफ ऑफ एक्स वाई। अब उसमें क्या हो गया, थोड़ा नॉइस आ गया। नॉइस कैसे आता है? जैसे कि मैं सैटेलाइट से इमेज एक्वायर कर रहा हूँ किसी गैलेक्सी का, तो हो सकता है ना कहीं भी गॉसियन नॉइस आ सकता है आपके पास। गॉसियन मतलब कि एक फिक्स नॉइस आ सकता है। तो इस तरह से मैं बहुत सारे इमेज एक्वायर कर रहा हूँ। बहुत सारा ये जो बी टाइप के इमेजेस है ना, जो नॉइस से इफेक्टेड है, उस तरह से मैं बहुत सारे इमेज एक्वायर कर रहा हूँ। मतलब तकरीबन 128 का एग्जांपल दिया है, तो 128 नॉइजी इमेज मेरे पास है फुल। ठीक है, 128 नॉइजी इमेज है। कैमरे से मैं 128 तो निकाल लिया। मतलब कि ये जो बी टाइप यहाँ पे बना हुआ है ना, यहाँ पे बी जो दिया हुआ है ये वाला, इस तरह से ऐसे 1 2 ऐसे बहुत सारे इमेज है मेरे पास सेम सेम। ऐसे कई 128 टाइप्स के हैं। 128 128 इमेज, मतलब हो सकता है मैं कहीं पे उसी उसी पॉइंट पे मैं 128 बार क्लिक किया तो अलग अलग टाइप का इमेज आया, तो ये सारे 128 इमेज है मेरे पास। यहाँ से स्टार्ट होते 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 ये 128 तक जा रहा है। 1 2 से लेके ये 128 तक जा रहा है। लास्ट इमेज है आपके पास 128। इतने हैं। तो ये सब कैसे हैं? ये सब नॉइज नॉइज है, इसमें सभी में नॉइज है। सब में नॉइज है। इसमें इसमें से किसी एक इमेज को यहाँ पे लिखा है। समझ में आया आपको? किसी एक इमेज को यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल बताया है कि इस तरह से करप्ट हुआ होगा। ठीक है। अब जब मैं 8 इमेज ले रहा हूँ, 8 नॉइजी इमेज ले रहा हूँ और उसका मैं मीडियन निकाल रहा हूँ, तो ये मुझे ये वाली फिगर मिल रही है। अगर 16 नॉइजी इमेज ले रहा हूँ तो उसका मीडियम निकाल रहा हूँ तो ये वाली फिगर मिल रही है। अगर मैं 64 नॉइजी इमेज ले रहा हूँ तो ये वाली फिगर मिल रही है। और 128 नॉइजी इमेज लेके उसका मीडियन निकालने पे ये वाली फिगर मिल रही है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आप एवरेजिंग बढ़ाते जाओगे तो फिगर की जो क्वालिटी है, देखिए ये इस ए वाली फिगर और एफ वाली फिगर में काफी सिमिलरिटी है। मतलब काफी इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं हमको एफ वाली फिगर में। ठीक है, समझ में आया आप कि क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं? तो ये कहने का मतलब ये है कि एवरेज करने से आपकी नॉइज रिमूव हो रही है। कौन सी नॉइज रिमूव हो रही है? जो एडिटिव गॉसियन नॉइज है वो रिमूव हो रही है। समझ में आया आपको मैडम? यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। है ना, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। लिमिटेशन ऑफ एवरेजिंग फिल्टर, इट लीड्स टू ब्लरिंग ऑफ इमेज, ब्लरिंग इफेक्ट, फीचर लोकेशन। देखिए ना, ब्लर होते जा रहा है इमेज थोड़ा थोड़ा, है ना? क्यों होते जा रहा है? अब जब एवरेज करते जाओगे तो वो एग्जैक्ट पिक्सल की वैल्यू तो नहीं आएगी ना, वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगी, इसलिए वो ब्लर होते जा रहा है। When averaging operation applied to an image corrupted by impulse noise, then impulse noise is attenuated and diffused but not removed. Actually impulse noise क्या होता है, यही मैं बता देता हूँ आपको। impulse noise जैसे कि यूनिफॉर्म गॉसियन noise क्या होता है आपके पास? गॉसियन noise होता है एक पूरा यूनिफॉर्म जाता है कि सभी को एक साथ noise मिलेगा। बट impulse noise क्या होता है? एक impulse के लिए noise आ जाती है, उसके बाद फिर noise नहीं रहती। एक t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं एक टाइम, ये नीचे साइड अगर टाइम जा रहा है, टाइम का है, तो ये मैं लेता हूँ कि 5 सेकंड में 5 सेकंड तक अगर मैं इमेज एक्वायर कर रहा हूँ, तो 0 सेकंड पे कोई नॉइज नहीं था, मगर बट 1 सेकंड पे अचानक से कोई नॉइज आ गई, तो इसको बोलेंगे इम्पल्स नॉइज। A single pixels with a very distinct value can affect the mean of pixels in its neighborhood। ठीक है, ये हो रहा है कि अगर सिंगल पिक्सल्स का कोई डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गया, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास नॉइजी इमेज है, हो सकता है किसी सिंगल पिक्सल्स में एकदम डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गई। मतलब आना चाहिए था कोई 12
सपोज करो एक ले लेता हूँ, 12 के करीब आना चाहिए था बट आ गया एकदम 144, तो वो एवरेज करने पे वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपको इमेज अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन गलत आ गई है, किसी एक पिक्सल्स में एकदम डिस्टिंक्ट वैल्यू आ जाए। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेशल फिल्टरिंग। स्पेशल फिल्टरिंग टाइम है क्या अभी? ठीक है, यहीं तक रखें क्लास। देखिए स्पेशल फिल्टरिंग में थोड़ा सा एग्जाम आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। देखिए होता क्या है ना, अब तक हम लोग एवरेजिंग क्या कर रहे थे, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इमेज ले रहे थे और उसका एवरेज कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेशल फिल्टरिंग में स्पेशल डोमेन में हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जब मैं इन्हेंसमेंट स्टार्ट कर रहा था तो मैं एग्जांपल दिया भी था कि स्पेशल फिल्टरिंग के एग्जांपल कैसे होते हैं। जैसे कि मेरे पास ये है, एक इमेज है और यहाँ पे 3x3 का यहाँ पे मैं बना देता हूँ, एक मैट्रिक्स जैसा ड्रॉ कर लेता हूँ। 3x3 का नहीं, थोड़ा सा बड़ा 4x4 का बना देते हैं, 4x4 का। ये कितने का बन गया, 4x4 का एक इमेज है मेरे पास। नाउ अब मुझे स्पेशल फिल्टरिंग करनी है, तो अब मेरे पास इमेज एक ही इमेज है, अब मेरे पास ढेर सारे इमेज नहीं है, एक ही इमेज है और उसी इमेज को मुझे ठीक करना है ना, उसी इमेज को ठीक करना है। तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए होता है स्पेशल फिल्टरिंग का यूज़ होता है। उसमें हम लोग मास्क का यूज़ करते हैं। मास्क एक चीज़ होता है, मास्क का यूज़ होता है। मास्क होता क्या है, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि मास्क अगर आपके पास इसी इमेज के लिए अगर मैं मास्क यूज़ कर रहा हूँ तो 2x2 का सपोज करो मास्क इमेज कर रहा हूँ, मास्क यूज़ कर रहा हूँ 2x2 का। जैसे कि यहाँ पे मैं 2x2 का मास्क इमेज यूज़ करूँगा, तो ये यहाँ तक जो फिल्टर होगा ये हो जाएगा आपके पास 2x2 का, है ना। तो इस मास्क में कोई वैल्यूज होंगी, वो इसके पास इसके मतलब कि इस इमेज के ऊपर ओवरलैप किया जाएगा, उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई करके और इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन करके हम लोग इमेज फिल्टरिंग करते हैं, स्पेशल फिल्टरिंग करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग स्पेशल फिल्टरिंग क्या है। थोड़ा सा है, आधा एक घंटा लगेगा मेरे को खत्म कराने में। बस इतना जान लीजिए कि यहाँ पे स्पेशल टाइप के मास्क होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मास्क हम लोग यूज करेंगे। स्पेशल फिल्टरिंग कितने टाइप का होता है ये देख लेते हैं, क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे 3x3 के नेबरहुड्स का यूज किया है यहाँ पे। 3x3 का नेबरहुड का यूज किया है, तो देखेंगे ये कैसे होता है आगे, है ना। कल में मैं आपका इमेज इन्हेंसमेंट खत्म हो जाएगा, लास्ट क्लास होगी कल इमेज, क्योंकि ये स्पेशल फिल्टरिंग है। उसके बाद फिर कुछ फिल्टर्स हैं, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बटरवर्थ फिल्टर, तो ये सब कराना है और फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग है, 3 चीज़ें। तो ये हो जाएगा। आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं आज। आटा साना रे। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। शुभ रात्रि।